राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदिस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि बाल गणेश बांसुरी बजा रहे होते हैं, परंतु उनसे बांसुरी बज नहीं रही होती है। और तभी शाम कहता है, एक क्षण गणेश जी, आप रुक जाइए, आप रहने ही दीजिए। और तभी राधा कहती है, गणेश आप औरों की बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप अभ्यास कीजिए, मन में कृष्ण का ध्यान करो और अभ्यास निरंतर रूप से करो, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, इतना प्रयत्न करने के बाद भी मैं ठीक से एक भी स्वर क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, बांसुरी बाधन सरल नहीं है बाल गणेश, किंतु हाँ, अभ्यास से हर कार्य सरल हो जाता है। और तभी देवी पार्वती कहती है, मेरे बाल गणेश ने इतने प्रयास करे बांसुरी बाधन में, पर सफल नहीं हो पा रहा है। और कहती है, महादेव आपको क्या लगता है गणेश बांसुरी बाधन कर पाएगा? और तभी महादेव कहते हैं, अवश्य बजा पाएगा, व्यर्थ की चिंता मत करो। और कहते हैं, जिसे स्वयं देवी राधा ने आश्वासन दिया हो, उसे चिंता किस बात की। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी बाल गणेश से कहते हैं, यदि कोई भी कार्य छिपके किया जाए या सत्य कहा जाए तो मन ज्ञानी से भर जाता है। और यदि आपको कला सीखनी है तो मन से ज्ञानी को निकालना ही होगा। और वैसे भी धीरे धीरे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और मैं तो कहता हूँ यही आरंभ है गणेश। जैसे जैसे तुम्हें अपनी त्रुटि का आभास होगा और तुम उसे सुधारने का प्रयास करोगे, और वैसे वैसे तुम भी कला में निपुण हो जाओगे। और फिर क्या गणेश, मेरे ही भांति संसार तुम्हारी भी बांसुरी की धुन से ठरकेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती हैं, कृष्ण जी से तुम मोदक बना रहे हो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, और मैं क्या करूं, इतने से मोदक बने हैं, इतने में बाल गणेश तृप्त हो जाएंगे, बहुत सारे मोदक बनाओ। और तभी राधा कहती हैं, कृष्ण बाल गणेश बांसुरी नहीं बजा पा रहे हैं और प्रातः से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण और बाल गणेश के बीच मोदक की स्पर्धा होती है और बाल गणेश विजयी हो जाते हैं। और तभी राधा कहती हैं, बाल गणेश विजयी हुए। बाल गणेश कहते हैं, मोदक की स्पर्धा में मुझसे कोई विजय हो ही नहीं सकता। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये बात तो आपने सत्य सिद्ध कर दी। और कहते हैं, किंतु अभी स्पर्धा समाप्त नहीं हुई है, अभी खीर खानी शेष है, और यदि आपने मुझसे पहले खीर समाप्त कर दी तो समझ लीजिए आप ही विजेता हैं। और तभी दाऊ कहते हैं, ओहो, खीर और मोदक स्पर्धा में मैं क्यों नहीं हूँ। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, मैं सागर पी जाने की क्षमता रखता हूँ, तो फिर ये खीर क्या है। और तभी बाल गणेश देखते हैं, ये कैसे संभव है, आपने मुझसे तीव्र गति से खीर कैसे खा ली। और कहते हैं, भोजन की स्पर्धा में कोई मुझे पराजित कर ही नहीं सकता। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, यहाँ बात भोजन की नहीं, यहाँ बात व्यंजन की है बाल गणेश। अब आपको मोदक अधिक प्रिय है, आपने मोदक सबसे पहले खा लिए, मुझे खीर अधिक प्रिय है, मैंने सबसे पहले खीर समाप्त कर ली। मोदक प्रेमी ने मोदक चट कर दिए, खीर प्रेमी ने खीर चट कर दी। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, जिस कार्य में प्रेम होता है और वो कार्य तुम करोगे मन लगा के, तो उसमें सफलता मिलती है, उसमें जीत होती है। यदि कोई कार्य करोगे किसी को पराजित करने के लिए, तो कभी जीत नहीं मिलती। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री आप जैसे मुझे बात समझाते हो, वैसे ही मुझे किसी और की बात समझ में ही नहीं आती। और फिर कहते हैं, ये बात भी आप समझ गए होंगे कि जितने प्रेम से मैं बांसुरी बजाता हूँ, उतने ही प्रेम से अगर आप बांसुरी बजाएंगे तो निश्चित रूप से बांसुरी बजाना सीख जाओगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, माता सरस्वती को मेरा नमन, आप मुझे आशीष दीजिए कृपा करके माता। और तभी माता सरस्वती प्रकट हो जाती हैं और माता सरस्वती कहती हैं, आप मुझे इतने प्रिय हैं बाल गणेश, मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या बात है गणेश, आपको तो साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आप अवश्य ही बांसुरी वादन में निपुण हो जाओगे। और तभी देवी सरस्वती कहती हैं, इतना ही नहीं कृष्ण, कहीं बाल गणेश बांसुरी वादन में आपसे भी आगे निकल जाएं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, तब तो मेरे लिए अच्छा ही है यदि शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, गुरु के लिए सौभाग्य की इससे बड़ी बात नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि
कृष्ण जी कहते हैं ये बांसुरी मैंने आपके लिए बनाई है बाल गणेश, और कहते हैं सबसे पहला अध्याय, इसे केवल बांसुरी मत समझना, ये तुम्हारे शरीर का एक अंग है। जिस प्रकार हमारे मन में क्रोध हो तो हम शरीर से संघर्ष करते हैं, हम आनंद में हो तो शरीर से प्रेम करते हैं, ये मन उल्लासित हो उठता है तो कैसे हमारा ये शरीर हाथों पैरों से मुद्राएं प्रकट करता है। इसी प्रकार जब मन में संगीत हो तो इस बांसुरी से उसे व्यक्त करना होता है। तुम्हारे शरीर का अंग है बांसुरी। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं मामा श्री, मैं इस बांसुरी को सदैव ही अपने समक्ष ही रखूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं गणेश मैं आपके लिए मोदक लेकर आई हूँ, और कहती हैं यदि इसी प्रकार लगन से अभ्यास करते रहेंगे ना तो शीघ्र ही सीख जाएंगे। और फिर आप लोग देखेंगे बाल गणेश सोते जागते अभ्यास करते रहते हैं बांसुरी बजाने के लिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों कि बाल गणेश बांसुरी बजाने लगते हैं और कृष्ण जी भी बांसुरी बजा रहे होते हैं, और फिर तभी राधा भी बांसुरी बजाने लगती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या बात है बाल गणेश, तुमने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई है, इतनी मधुर बांसुरी बजाई है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं हाँ मामा श्री, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं इतना शीघ्र ही बांसुरी बजाना सीख गया। और फिर तभी राधा कहती हैं जिसके मन में प्रेम होता है हर कार्य संभव हो ही जाता है। जिस प्रकार नदी के जल को हम नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जो प्रेम होता है वो किसी न किसी कला के रूप में बाहर आ ही जाता है। तो चलो अब सबको जाके बांसुरी बजा कर दिखाओ। और तभी बाल गणेश कहते हैं नहीं नहीं माँ राधा, आप मुझे वचन दीजिए, आप किसी को ज्ञात नहीं होने देंगी कि मुझे बांसुरी बजाना निश्चित रूप से आ गया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों बाल गणेश राधा से कहते हैं कल मैं सबको अपनी बांसुरी की प्यारी धुन सुनाऊंगा। और तभी राधा कहती हैं हाँ मैं तो भूल ही गई थी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये तो हो ही जाता, जब बात आती है संतान की तो माता को कुछ स्मरण ही नहीं रहता। और फिर तभी बाल गणेश माता राधा के गले लग जाते हैं और कहते हैं मामा श्री आप भी आ जाओ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को इस एपिसोड में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।